नाम अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज उत्तराखंड हलचल में हम बात करेंगे जल जीवन मिशन को लेकर। जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार द्वारा ये योजना लाई गई और इस योजना में जो तमाम गांव थे उत्तराखंड के उसको जोड़ने की कवायद शुरू की गई। पर यह जल जीवन मिशन आखिर सवालों के घेरे में क्यों है और आखिर जो लोग हैं उत्तराखंड के इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, पर इसकी शुरुआत हम करेंगे उत्तरकाशी से, जहां पर कई महीनों से जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। कई बार एसडीएम साहब, कई बार डीएम साहब को मिलने की कोशिश की है, पर उसके बाद भी ना तो जांच हो पाई, ना उस जल जीवन मिशन को जो योजना है, जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं वो मात्र प्रश्न रह गए हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के कई गांवों में ये शिकायतें आ रही हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना लाई गई वो केवल कागजों तक रही। नाम के आगे जरूर कनेक्शन दे दिया गया, पर जब धरातल पर लोगों से पूछा गया, लोगों से सवाल किए गए, तो लोगों ने साफ इससे इनकार किया कि उनके घर ना तो जल पहुंचा है और ना तो नल पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल, हर घर जल की बात करने वाले और हर घर नल की बात करने वाले अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं इस पूरी योजना पर, जहां पर ग्रामीण के लोगों ने क्या कुछ कहा है वो आप खुद सुनिए। मान्यवर, मैं पंजाला गांव से हूं और जल मिशन की योजना के तहत मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। आपका नाम भी? मेरा नाम जय सिंह है, इस गांव का निवासी हूं। मैं ये जब देखता हूं तो जो हमारी बुजुर्ग माताएं, बहनें, बहुआएं, बेटियां वो जल के लिए तरस तरस के बहुत दूर अपना गागर लेके जाती है, लेकिन गांव में हमने सुना है कि घर घर में नल है लेकिन जल नहीं है। हमारे बेसिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी थाली धोने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाते हैं। मैं जब उनको देखता हूँ, मैं एक बहुत बुजुर्ग आदमी हूँ, चल फिनिश असमर्थ हूँ, लेकिन आँखों से मैं ठीक देखता हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी थाली धोने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाते हैं, लेकिन स्कूल में पानी नहीं है। गांव की स्थिति घर घर में क्या है ये मैं नहीं जानता। अगर ये योजना खराब हो गई है तो नई योजना बनाइए, और अगर ये योजना ठीक है तो इसको सुचारू रूप से तैयार करिए और ठीक करिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव में जल की व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी और हमारी तो घर घर में जो गरीबी अमीरी तो सबके साथ है, लेकिन पानी जल की तो बहुत सबको चाहिए। पानी का बहुत संकट है। हमारे गांव में इतने पशु हैं, तरस जाते हैं पानी के लिए। जंगलों में सबने घेर बाड़ कर रखे, पशु के लिए चरने के लिए भी कहीं जगह नहीं है, पानी पीने के लिए भी कहीं जगह नहीं है। कई पशु हमारे जो है पहाड़ से गिर करके पानी के पीछे मर गए, क्योंकि जल की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और लोग मजदूरी झाड़ी कमा के जो भी खाते पीते होंगे बेचारे कर ही रहे, लेकिन पानी तो हम कहाँ से ला नहीं सकते, दूर 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। आज बरसात का दिन है, आज तो घर घर के अंदर भी पानी निकल रहा है, तो जब ये बरसात कम हो जाएगी तो पानी के हम तरस जाएंगे। बाकी आप लोगों विभाग की ओर से क्या हमें सहायता मिलती है, गांव वालों की क्या मदद करते हैं आप हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, हमारी मवेशी के लिए? तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी इतनी शिकायत है। पर एक पानी को कनस्ता नहीं जी, पंजाला के आप पंजाला का, और एक पानी को भी व्यवस्था नहीं, यका कुछ कार्यक्रम भी चला था, पानी कोई नहीं रखो कि एक पानी भी डालो कि कार्यक्रम चला मतलब जल जीवन से आपको कोई कनेक्शन नहीं मिला? कुछ नहीं मिलो, न कनेक्शन मिले न पानी रखो ना। और अगर पढ़ना होता तो कुछ लुका दी ऊपर पर पानी रखो, पानी का क्या आवाज ये करा कि पानी का क्या रखो, तो तन बोला कि पानी से खागा। इनको कर दिया कि मामा घर घर ले गयो कि तन बोलेला कि पानी अच्छा दी, पानी का की व्यवस्था नहीं है, हम लोग डिगी ऊपर लिया हाँ हमारे पर पानी की साधन छैन खा करूँ बोला थी प्रधान तो जिला पंचायत वहाँ बोला जाए, क्षेत्रीय समिति वहाँ बोला कई पानी नहीं रखो, एक पढ़ना आता तो लुका भिद्रुक लिया पानी और एक पानी साधन नहीं रखो। भैया हमारा गाँव में पानी है ना, हमारे घर में ये जी पानी मतलब आपको कनेक्शन नहीं दिया गया है, जबकि आपका लिस्ट पे नाम है। आपका गांव का नाम बताइए अपना। पंजाला हमारा पंजाले भैया, इनको देखो, इनके पहले कोई बाथरूम गए शौचालय है, कुछ कुछ नहीं है यहाँ, वो खाली है जुड़ा रखे कि बस दो यहाँ जी बिल दो तुम खाली। और देखिए मैं एक घर में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ कोई भी पेयजल लाइन नहीं है, कोई भी नल नहीं है, कोई भी नल नहीं है, और यहाँ पे लेकिन इनका नाम जल जीवन मिशन में दिखा रखा है। मैडम आप अपना मुखिया का नाम?
बताइए। गोपाल सिंह राणा, पाटपा देवी। जी, आपके नाम से जबकि नाम वहाँ चढ़ा हुआ है, लेकिन आपको ना नल मिला है और ना ही कोई। यहाँ पहले लेटरिन की बात नहीं यहाँ पे जी, पानी नहीं है पहले। तो आप पानी की क्या व्यवस्था करते हैं, कहाँ से लाते हैं पानी पीने? अच्छा, दूसरे के घर। दूसरे के घर में। उसके साथ साथ उत्तरकाशी के कई गांव में, और मैं आपको बता दूं कई और गांव में लोगों का कहना है कि ऐसी ही चीजें हुई हैं जिसमें कागजों में उनके नाम है पर ना तो नल पहुंचा है ना जल पहुंचा है। उसके साथ साथ कई इलाके ऐसे हैं जहां पर योजनाओं पर करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए गए पर ना वहां पर कनेक्शन दिया गया, मात्र टैंक बनाकर इतिश्री कर ली गई और वहां पर लोगों को यह भी डराया गया कि अगर आप कनेक्शन नहीं लेंगे, बिल नहीं देंगे तो आपका चालान कर दिया जाएगा। पुरानी ही लाइनों से और बजट दिखाकर नई लाइनों का यह भी अपने अपने प्रश्न चिन्ह लोगों ने खड़े किए हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि जल जीवन मिशन जो करोड़ों रुपए की योजना थी, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था गांव के लोगों को, हर घर को, हर एक कस्बे को, हर एक गांव को नल से जोड़ने का, वो कितना कामयाब आखिर हुआ है। ये पूरा जो आंदोलन है उत्तरकाशी का, उससे जो एडवोकेट हैं अभिषेक जगुड़ी जी, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार कई महीनों से एसडीएम भटवाड़ी के पास भी वो गए, उन्होंने बाहर धरना भी दिया। कुछ तस्वीरें उनकी भी देखिएगा जब वो तहसील पहुंचे और जिस जगह पर वो आंदोलन कर रहे थे वहां पर किस तरीके से गाड़ियां खड़ी कर दी गई और उसके बाद एसडीएम साहब और अभिषेक जगुड़ी जी की जो वार्ता है वो भी आप सुनिएगा। हम सब लोग आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, वहां से गाड़ियां हटाइए और हम वापस अपनी जगह पर बैठ करके जो है शांतिपूर्वक 3 महीने से बैठे, आगे हो सकता है 6 महीने तक बैठे रहे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। पर आप गाड़ी हटाइए, हमको यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं लगा। हमने 50 लेटर आप लोगों को लिख के दे दिए। अगर आप शायद पढ़ते हो और अगर ऐसे ही कूड़ेदान में डालते हो तो आप जानिए भाई, अगर आपने पढ़ा होगा तो उस लेटर से हमने डीएम साहब के लिए, आपके लिए, एडीएम साहब से, जिले के जितने भी जो है उच्च अधिकारी है उन सबको लिखा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसका जो है समाधान करके गाड़ी हटवा दीजिए। पढ़ा जा रहा है और अमल नहीं किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है अमल? जो है आप देखते हैं, आप बताते ही नहीं। आप कोई ट्रांसपेरेंसी रखते हैं क्या? कोई कार्रवाई करते हैं तो डीएम एसडीएम की तरफ से कोई लेटर आता है कि हमने ये कार्रवाई कर दी है? कौन सा लेटर आपने लिखा, जरा बताइए तो उसकी डेट। अभी तक पहुंचा नहीं है साहब। हम आप भी सामने बैठे, हम यही बैठे, अभी तक लेटर पैसा पहुंचा नहीं है। कहाँ का गुमनाम पते पे भेज दिया? बदनाम आदमी है साहब, भेज देते आपको वैसे ही पहुंच जाता। आपको तो वैसे ही कुख्यात हो रखे हैं आपके लोगों को। लेटर अभी तक मिला नहीं साहब, ये तो कोई बात नहीं। सामने आप बैठते हैं, आप अपना पियोन भेज सकते थे, अपना स्टाफ का व्यक्ति भेज सकते थे, जाइए अध्यक्ष को रिसीव करा आपके सामने कहाँ जाएगा? समस्या का समाधान अपनी जगह पर है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिले के स्तर से कोई समाधान हमको नहीं मिलेगा, हम जानते हैं। पर अगर आप जो है हमको समाधान चाहते हैं कुछ, अगर जो है तो वहाँ से गाड़ी हटाइए। हम लोग गाड़ी में वहाँ पे बैठेंगे अपनी जगह पर, नहीं हटाएंगे तो आज से यहीं पे बैठेंगे साहब। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो योजना के नाम पे बंटाधार हो रहा है उसका एक उदाहरण जल जीवन मिशन को भी लेकर भी है। और ये मात्र एक ऐसी योजना नहीं है जिसके साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। ये लोगों की बातें सुन समझिएगा और ग्रामीण क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्रों में क्या हाल होंगे उसे खुद आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारी ये पड़ताल जारी है। अभी तो मात्र जल जीवन मिशन है, अभी तो सड़क योजना के नाम पर किस तरीके से सालों से जो लोग सड़कों का इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अब तुम, एक बड़े शायर ने बात कही थी कि तुम अब आई हो जब पूरा गांव यहां से पलायन कर चुका है। तो ये बड़ी सवाल है कि सड़क के नाम पर, कभी पानी के नाम पर, और जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी लोगों के लिए, आखिर मिल पा रही है या नहीं। और दूरस्थ क्षेत्रों में क्या हाल है वो आपको आगे भी तस्वीरों में दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।